साईं बाबा का आशीर्वाद सभी भक्तों पर सदा बना रहे। आज का शिरडी साईं संदेश। मेरे प्यारे बच्चे, ईश्वर भले ही ना दिखे, लेकिन ईश्वर हर जगह, हर समय, हर पल, वो हर जगह विद्यमान है। और मेरे प्यारे बच्चे, ईश्वर भले ही हमें दिखे ना, लेकिन वो अवश्य ही सत्यता के रूप में विद्यमान है। हमें अपने ईश्वर पर अटूट विश्वास रखना चाहिए। ईश्वर पर किया गया विश्वास कभी व्यर्थ नहीं जाता। जानते हो, जिस प्रकार अर्जुन की रक्षा करने के लिए स्वयं कृष्ण ने सारथी बनकर उनकी रक्षा की, उन्हें जीत दिलाई, उसी प्रकार मेरे बच्चे, अगर हम अपने इष्ट, अपने ईश्वर पर, तुम जिसे भी मानते हो, जिस ईश्वर की भी तुम आराधना और भक्ति करते हो, अगर तुम उन पर अटूट विश्वास रखते हो ना, तो मेरे बच्चे, तुम्हारा विश्वास वो ईश्वर कभी भी टूटने नहीं देगा। और जब तुम अपनी नैया, अपने जीवन की डोर ईश्वर के चरणों में समर्पित कर दिए हो ना, तो मेरे बच्चे, अब वो तुम्हारी जीवन की नैया का स्वयं खिवैया है। वो स्वयं तुम्हारे जीवन का भार उठा रखा है। तुम्हें अपने बारे में चिंता करने की ज़रूरत नहीं है। अगर किसी कार्यों में देरी हो रही है और तुम्हें ऐसा लग रहा है कि मेरे बच्चे, कि अब बाबा सब्र नहीं हो रहा, मेरे कार्यों में क्यों देरी हो रही है, तो मेरे बच्चे, तुम सिर्फ आज देख रहे हो, लेकिन तुम्हारा इष्ट, तुम्हारा ईश्वर, वो तो बीता हुआ कल, आज और आने वाला कल तीनों देख रहा है। और वो जानता है कि मेरे भक्त की रक्षा कैसे होगी। वो जानता है कि तुम्हारे जीवन में कब कौन सा मोड़ आने वाला है। वो जानता है तुम्हें कौन से मोड़ पर कौन सी खुशियाँ देनी है। वो जानता है तुम्हें तुम्हारी कौन सी मनोरथ किस समय पूर्ण करनी है। इसलिए तुम्हें ज़्यादा चिंता करने की ज़रूरत नहीं है। तुम्हें तो बस अपने इष्ट और अपने ईश्वर पर विश्वास रखना चाहिए और अपने जीवन की नैया उनके चरणों में समर्पित कर देना चाहिए। अगर आज तुम्हारे जीवन में बहुत उथल पुथल मची है, परिस्थितियाँ समझ में नहीं आ रही हैं, तो मेरे बच्चे, ये जान लो, तुम्हारे जीवन की नैया का खिवैया स्वयं वो ईश्वर है और वो जानता है। उसे हर लहरों की खबर है और वो सब जानता है तुम्हारे लिए क्या सही है, क्या गलत है। और अगर जहाँ तुम्हारी सोच से परिस्थिति परे हो जाए, तुम्हारी सोच से परिस्थिति ना दिखे, ना समझ में आए, तो याद रखना, वहाँ तुम्हारी सोच नहीं, तुम्हारे ईश्वर की सोच चल रही है। तुम्हें बस वहाँ पर शांत होकर ईश्वर की शरण में रहना चाहिए। ईश्वर है ना, वो सब देख लेगा। वो तुम्हें तुम्हारी मंजिल तक अवश्य पहुँचाएगा। बस तुम्हें अपने कर्मों पर ध्यान देना है। मेरे बच्चे, बैठे बिठाए कुछ भी जीवन में हासिल नहीं होता, क्योंकि ईश्वर बैठे बिठाए किसी को कुछ नहीं देता। तुम्हें अपने भाग्य का कर्म तो करना ही है। जो तुम्हारा कर्म है, तुम उस पर निरंतर करते जाओ और अपने ईश्वर पर अटूट विश्वास रखो, श्रद्धा बनाए रखो। वो तुम्हें तुम्हारी मंजिल तक पहुंचाने के लिए कोई ना कोई मार्ग तुम्हें अवश्य दिखाएगा। वो जानता है कि तुम्हें किस मार्ग से तुम्हें तुम्हारी मंजिल तक पहुंचाना है। वो कोई ना कोई बंदोबस्त तो अवश्य ही करेगा। मेरे बच्चे, बस विश्वास रखो, विश्वास का दीपक जलाए रखो, क्योंकि जब हम ईश्वर पर विश्वास रखते हैं, उनकी सच्चे हृदय से भक्ति करते हैं ना, तो मेरे बच्चे, हमारे जीवन में चमत्कार होता है। और तुम क्यों डरते हो, क्यों चिंता करते हो? तुम्हारे जीवन की परेशानी तुम्हारे ईश्वर, तुम्हारे इष्ट से बड़ी थोड़ी ना है कि जो तुम हर पल डरते रहते हो, सोचते रहते हो कि बाबा ये मेरा कार्य होगा या नहीं, बाबा वो मेरा कार्य होगा या नहीं।
इस प्रकार क्यों चिंता में डूबे रहते हो? जब तुम्हें साईं पर विश्वास है तो मेरे बच्चे डर किस लिए? जहाँ सच्चा विश्वास है वहीं साईं का वास है, और जहाँ साईं का वास है वहीं तो चमत्कार है। इसलिए बस अटूट विश्वास रखो। हर परिस्थिति में तुम्हारे विश्वास का दीपक जलना चाहिए, उसे बुझने मत दो, क्योंकि ईश्वर कभी कभी अपने भक्त की परीक्षा भी ले लेता है और तुम्हें उस परीक्षा में पास होना है। चाहे तुम्हारे जीवन में कैसी ही परिस्थिति क्यों ना आ जाए, तुम्हें अपने इष्ट अपने ईश्वर के चरण को नहीं छोड़ना है और उनके चरणों में इस विश्वास का दीपक जलाए रखना है। तुम्हारे जीवन में उजाला अवश्य होगा। मेरे बच्चे, हम दुख से घबरा जाते हैं, चिंतित हो जाते हैं और हर प्रकार की चिंताओं में डूब जाते हैं, और यही हमारे पतन का कारण होता है। मेरे प्यारे बच्चे, अगर तुम्हें सफल बनना है तो डरो मत किसी भी परिस्थिति से, उसका डटकर सामना करो और अपने इष्ट अपने ईश्वर की शरण में रहो। विश्वास का दीपक जलाए रखो। तुम्हारे साथ हर पल अच्छा होगा, तुम्हारे साथ हर पल चमत्कार होगा। यही ईश्वर का तो चमत्कार है कि ईश्वर अपने भक्तों को कभी भी हारने नहीं देता, उन्हें डूबने नहीं देता। उनकी जीत में ही तो ईश्वर की जीत छिपी है। इसलिए चिंता मत करो, बस विश्वास रखो। सब अच्छा होगा और सब तुम्हारे पक्ष में ही होगा। दिन की शुरुआत मेरे आशीर्वाद से करो। तुम्हारा दिन शुभ ही शुभ और मंगल ही मंगल होगा। खुश रहो और हमेशा मुस्कुराते रहो। शुभ प्रभात मेरे प्यारे बच्चे। मेरा आशीर्वाद सदैव तुम्हारे साथ है और सदा रहेगा। खुश रहो।